तेजस्वी यादव का 2-3 दिन एक्शन भी था मुख्यमंत्री का। बेबुनियादी कार्य कर रहे हैं इन लोग। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है कि किसानों का जो फसल हो उसको सही जगह पर बेचा जाए, न कि बिचौलिए के पास। बिचौलिए का जमात है और इसका फंडिंग जैसे शाहीन बाग में फंडिंग बाहर से होता था उसी तरह से इसका फंडिंग बाहर से हो रहा है। वाम दल तो मरे हुए थे, वाम दल अगर जीते हैं जैसे तैसे कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में भी किसान सड़क पे हैं। किसानों के साथ बिहार के सभी विपक्षी दल एक साथ उनके साथ नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार जो नए किसान को लेकर के जो कानून बने हैं जब तक उसको रद्द नहीं करती तब तक पूरे किसान और पूरे बिहार का विपक्ष सड़क पे रहेगा और विरोध करते रहेगा। हमारे साथ भाजपा के विधायक वीरेंद्र सिंह जो बजीरगंज से इस बार चुनाव जीते हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार किसान को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कितना जायज है, क्या केंद्र सरकार को कानून वापस ले लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से बिहार के भी विपक्ष लगातार नए कृषि कानून को लेकर के विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार को जल्द इसको वापस लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जी कि किसान का दर्द विरोधी दल को मालूम नहीं ना है। जो खेत में घूमेंगे, जो पगडंडी पर घूमेंगे खेत के, वही न किसान के हालत जानेंगे। तेजस्वी यादव जी या जो भी विरोधी दल के लोग हैं, कांग्रेस वाले लोग हैं, उनको किसान के दर्द से क्या मतलब है। ये तो सुनियोजित कार्यक्रम है। उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है तो एक मुद्दा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कानून लागू किए हैं और इस कानून को इसमें जो कानून लागू हुआ है इसको सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए। बिहार में और कौन मुद्दा है इन लोग के पास। लेकिन बिहार के विपक्ष तो लगातार करे कि अंबानी अडानी की सरकार है, एक बीजेपी वाले उनको सिर्फ साथ देते हैं, किसानों का मदद नहीं करते। देखिए ये सब प्योर गलत फहमी है। हम लोग क्षेत्र में जब घूर रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री का गल्ला दिया है, अनाज दिए गरीबों के लिए लॉकडाउन में, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, इसका चर्चा है क्षेत्र में। एक बच्चा जानता है। जब हम लोग घूर रहे थे तो उस समय लोग बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी से हैं, भाजपा से हैं, इसलिए ये सब चर्चा है कस के देहात में। और जो किसानों के लिए बिजली का काम हुआ है 24 घंटा पहले, आज से 15 साल पहले बिजली का क्या स्थिति था। प्योर ललटेन युद्ध था बिहार में। और अब देखिए, जब हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, एनडीए का गठबंधन का सरकार बना है, तो बिजली का और हमारे प्रधानमंत्री जी मिलकर बिजली का कितना अच्छा स्थिति बना दिए हैं कि 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा लाइन रहता है। किसानों के खेत में फसल लहलहा रहा है। और किसानों का मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है कि किसानों का जो फसल हो उसको सही जगह पर बेचा जाए, न कि बिचौलिए के पास। और ये बिचौलिए का जमात है और इसका फंडिंग जैसे शाहीन बाग में फंडिंग बाहर से होता था उसी तरह से इसका फंडिंग बाहर से हो रहा है। नहीं, विपक्ष कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई आंदोलन या विरोध होता है तो आप लोग सीधे कहते हैं कि विदेश से फंडिंग हो रहा है। ना, हम लोग सीधे क्या कहते हैं, वो तो साफ क्लियर लिखा जाता है, नजर आ रहा है, एकदम नजर आ रहा है साफ। अब बिहार में भी इन लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं लेकिन वाम दल भी किसान को लेकर के 2 दिन पहले वाम दल तो मरे हुए थे। वाम दल अगर जीते हैं जैसे तैसे कुछ। अब उन लोग ड्रामा पैदा कर रहे हैं। 4 दिन असेंबली चला, उसमें मुख्यमंत्री जी के गरिमा को तार तार करने का काम किए लोग, विरोधी दल के लोग। और ये सब से कोई होने जाने का है। देखिए, पब्लिक सब समझती है। चुनाव में एग्जिट पोल आप लोग के द्वारा जो हुआ था उसमें था कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तेजस्वी यादव का 2-3 दिन एक्शन भी था मुख्यमंत्री का। 2-3 दिन एक्शन में थे, एकदम एक्शन में थे। उनका चलना घूमना टहलना सब एक्शन में था। मुख्यमंत्री के एक्शन में वो आ गए थे 2-3 दिन और उसके बाद मुख्यमंत्री का एक्शन समाप्त हो गया।
जनता समाप्त कर दिया। सर्वोपरि जनता है, वो सब समझ रही है। देखिए अब स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि जनता के कोई ठहर नहीं सकता है, और इन लोग जो कर रहे हैं सो 2-4-10 दिन करेंगे और उसके बाद वार्ता, हमारी सरकार तो वार्ता करने के लिए तैयार है। वार्ता बार बार विफल हो जा रही है। नहीं, विफल हो रहा है तो वो देहात में कहावत है कि पंच के बात मानेंगे लेकिन खुटवा डरेंगे वहीं पर। अच्छा, पंच के बात मानेंगे, खुटवा वहीं। हाँ, खुट्टा डरेंगे वहीं पर, बिहार का कहावत है। अच्छा, है ना। तो पंच का बात यदि जो वार्ता हो रहा है तो वार्ता पर दोनों तरफ से हमारे गृह मंत्री भी लचीलापन व्यवहार किए हुए हैं, और दोनों तरफ से वार्ता सही निष्कर्ष पर आ जाएगा। यानी कि विपक्ष जिस तरीके से किसान का समर्थन करे, साजिश है। एकदम साजिश मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बेबुनियादी कार्य कर रहे हैं इन लोग। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि किसान और छात्र के मुद्दे पे आप लोग हमेशा फेल हो जाते हैं सर। ना, देखिए किसान सर्वोपरि है। अच्छा, 80% भारत में, देश में, हिंदुस्तान में किसान लोग हैं, और मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान का दर्द बखूबी हम समझते हैं। हम जब गांव जाते हैं, क्षेत्र के बाद रात में गांव जाते हैं, तो सुबह खेत पर मैं घूमता हूँ, और उसका अनेकों उदाहरण है। हमारा कहीं कोई बिजनेस ये सब किसी प्रकार का नहीं है, शुद्ध किसानी है आज भी। और किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान का दर्द मैं समझता हूँ। ऐसा गलती हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, एकदम पक्का मानिए। चलिए, शुक्रिया सर।